बोधगया में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की एक बैठक सह शपथ ग्रहण समारोह का उद्घाटन बोधगया के होटल महामाया पैलेस के सभागार में दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन सम्मिलित रूप से बिहार विधान परिषद के सदस्य जीवन कुमार, पूर्व राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल चौहान, पूर्व अध्यक्ष बहादुर सिंह वर्मा, बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष पप्पू ठाकुर, उत्तर प्रदेश के रवि सर्राफ, बिहार प्रदेश अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के उपाध्यक्ष सह बोधगया होटल एसोसिएशन के महासचिव सुदामा कुमार, गया जिलाध्यक्ष अशोक स्वर्णकार, जिला संयोजक नवीन वर्मा के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत में समाज का पीला और सफेद रंग का झंडोत्तोलन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया गया, जिसमें पीला रंग सोना और सफेद रंग चांदी का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में देश के 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के सोनार समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। स्वर्णकार समाज के विकास एवं इनके पुश्तैनी व्यवसाय तथा सुरक्षा को लेकर लोगों ने अपने अपने विचार को साझा किया और साथ साथ सोनार समाज के सर्वांगीण विकास के निमित्त विभिन्न सुझाव भी दिए। अध्यक्ष यशपाल चौहान ने स्वर्णकार समाज के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। विधान परिषद सदस्य सह संघ के राष्ट्रीय महासचिव जीवन कुमार, राज्यसभा के पूर्व सदस्य कैलाश सोनी, टिहरी गढ़वाल से विधानसभा सदस्य प्रीतम पवार, बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष पप्पू जी प्रेम, सुरेश शाह, शंभू कुमार, मगध प्रमंडलीय अध्यक्ष जवाहर प्रसाद, गया जिलाध्यक्ष अशोक स्वर्णकार, कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार राजू, सक्रिय सदस्य सुनील कुमार, बोधगया के अर्जुन स्वर्णकार, दिलीप वर्मा इत्यादि लोगों ने अपने समाज से संबंधित विचार रखे। इस अवसर पर संघ के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष सुदामा कुमार ने बताया कि स्वर्णकार समाज को सरकार की तरफ से कई ऐसे कानून मसलन आईपीसी की धारा 411, 412 इत्यादि बनाए गए हैं, जिसमें यदि कोई व्यक्ति सुनार के पास कोई सामान बेचता है तो अगर वो सामान चोरी का पाया जाता है तो उसे खरीदगी करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा, जो न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि कोई भी विक्रेता अपने स्वर्णाभूषण को चोरी का माल बताकर बिक्री नहीं करता है, लेकिन खरीददार दुकानदार को जिम्मेवार ठहराया जाना न्यायोचित नहीं है। उनके द्वारा इस कानून को स्वर्णकार समाज के व्यवसाय के लिए नुकसानदायक बताया। साथ ही पूर्व की भांति स्वर्णकार समाज के पिछड़े और आर्थिक नजरिए से अति पिछड़े लोगों के बच्चों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दिए जाने की भी जरूरत बताए। आज के इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष यशपाल चौहान सहित संघ के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को आज के कार्यक्रम में शपथ ग्रहण कराई गई। जानकारी हो कि आज के राष्ट्रीय शपथ ग्रहण के अवसर पर सुदामा कुमार को भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली और समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करने की शपथ उन्हें भी दिलाई गई। इस मौके पर अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के बिहार प्रदेश के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सह बोधगया होटल एसोसिएशन के महासचिव सुदामा कुमार ने स्वर्णकार समाज के उत्थान और निचले पायदान से उनके जीवन स्तर को सुदृढ़ करने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास करने का संघ को भरोसा दिलाया। कि छोटा पूंजी का भी आदमी है तो सारा का सारा पूंजी उसका दुकान में चला जाता है। मान लीजिए 5 लाख की पूंजी उसके पास घर में पूरा है तो पूरा का पूरा पूंजी उसके दुकान में चला जाता है और जब भी लूट होती है तो पूरा का पूरा पूंजी का उसका लूट होता है। मतलब कि उसका जीवन का जितना भी कमाया हुआ पूंजी सारा का सारा एक बार में साफ। इसलिए हथियार का लाइसेंस जो है हम लोग को बहुत जरूरी है। मैंने इसका सदन में भी, बिहार के सदन में आवाज उठाया था और बिहार के सदन में मैंने सरकार से कहा, हमारे जो गृह मंत्री हैं उनसे कहा कि भाई ये जरूरी है कि हमको लाइसेंस दिया जाए। और निश्चित रूप से आज आपके चैनल के माध्यम से भी आपने देखा कि हमारे जितने भी देश के लोग हैं सब लोग इस बात को कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं ये गंभीरता है, गंभीर बात है और इसमें सरकार को गंभीर होना चाहिए। हमने सरकार से कहा कि भाई, सदन में कहा कि जितने भी हमारे पुराने व्यवसायी हैं सबको जो है कम से कम जो 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, जिनको आप समझते हैं कि नहीं हमारे इनको जरूरी है, और खासकर जब किसी के यहाँ डकैती हो गई है और वो लाइसेंस डिमांड कर रहे हैं, जब किसी के यहाँ घर में कोई घटना हो गई है वो लाइसेंस डिमांड कर रहे हैं, उनको तो आप कंपलसरी रूप से लाइसेंस दीजिए। और खासकर मैं महसूस करता हूँ कि हमारा व्यवसाय ही हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है। लुटेरे जो हैं आए दिन हमारे स्वर्णकार भाइयों को लूट कर चले जाते हैं और अपना सामान जो है बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी हम सरकार से आवाज उठाएंगे कि हमारे भाइयों को कुछ ना कुछ ऐसी सुरक्षा के प्रबंध किए जाएं ताकि देश में हम लोग शांति से अपना व्यवसाय कर सकें और बहुत ही अच्छा रेवेन्यू देने वाला समाज बहुत अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर सके। छात्रवृत्ति मिलती थी, हमारे स्वर्णकार समाज को छात्रवृत्ति मिलती थी, जिसको सरकार ने इसलिए बंद कर दिया कि वो समझती है कि नहीं, इनका जो है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गया है। लेकिन वैसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो कारीगर है, कारीगरों की स्थिति अभी भी बहुत ही दयनीय है। हमारे यहाँ कुछ लोग जो हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो स्वर्णकार हैं, बाकी
जो है आप के 40% लोग जो हैं वो स्वर्णकार नहीं है, लेकिन इस व्यवसाय से जुड़ गए हैं, लेकिन उसमें नाम आता है कि नहीं ये स्वर्णकार है, क्योंकि वे स्वर्णकार का व्यवसाय कर रहे हैं, स्वर्ण का व्यवसाय कर रहे हैं, इसलिए उनको स्वर्णकार कहा जाता है। तो उन चीज़ों को भी देखते हुए हम लोगों की जो पीड़ाएँ हैं, हम लोगों को जो समस्याएं हम लोगों की हैं, उसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। और स्वर्णकार एकता के बारे में यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्वर्णकार एकीकृत रहे और हमारा हर मांग को सरकार तक पहुँचाया जाए और हमारी परेशानी को दूर किया जाए।